नमस्कार, आप देख रहे हैं SN न्यूज और मैं हूं संजू। आज हम आपके लिए लाए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का विशेष सर्वेक्षण और विश्लेषण। यह चुनाव न केवल बंगाल की राजनीति के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी बेहद अहम है। कौन बना रहा है सरकार, जनता किन मुद्दों पर कर रही है मतदान का फैसला और कौन कौन से क्षेत्र बनेंगे इस बार के चुनावी रणभूमि, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में राजनीति हमेशा से ही काफी दिलचस्प रही है। एक ओर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, दूसरी ओर बीजेपी, जो बंगाल में अपनी जड़ें गहरी करने की कोशिश में है, और कांग्रेस व वाम दल भी चुनावी मैदान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि जनता किसकी सरकार बनते हुए देख रही। उत्तर पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुनी जाएंगी या फिर ममता बनर्जी इस बार हार जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा और कट्टर हिंदुत्व के बलबूते अपनी तरफ सीट खिसकाने में कामयाब होगी या फिर नहीं? आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल में आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2026 मई और अप्रैल में होने वाले है विधानसभा चुनाव। इसी कड़ी में हम इस ओपिनियन पोल के अनुसार आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार? क्या ममता बनर्जी अपने बलबूते फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुनी जाएंगी या फिर नहीं? आइए जानते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का उत्तरी दिनाजपुर में 9 विधानसभा सीट आती है। 9 में से यहाँ पर किसे कितनी सीट मिलेगी? तो यहाँ पर ममता बनर्जी को 7 सीटें। तो वहीं बात की जाए नरेंद्र मोदी खाते में 1 विधानसभा सीट इस जानने में सफल हो पाएगी। बाकी बात कर लेते हैं उत्तरी दिनाजपुर के बाद कुंच बिहार में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? आइए जानते हैं कुंच बिहार की 8 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुंच बिहार की 8 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी को यहाँ पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यहाँ पर मात्र 1 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीट यानी 31 सीट्स हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी खाते में कितनी सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। आइए जानते हैं। ममता बनर्जी को यहाँ पर 20 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी 24 परगना के बाद कौन सा जिला निकल के आ रहा है? तो आपको बता रहे हैं जलपाईगुड़ी में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीट में से सभी 8 की 8 विधानसभा सीट पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं बात की जाए ममता बनर्जी की पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ है। जलपाईगुड़ी में सभी 8 की 8 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है और ममता बनर्जी की पार्टी TMC यहाँ पर मुंह की खा सकती है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं। अब तक पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 67 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि 67 सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं इस वीडियो में और आप देख पा रहे हैं बीजेपी खाते में 34 सीटें और TMC के नेता ममता बनर्जी के खाते में 32 विधानसभा सीट जा सकती है। अब तक के ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो इस हिसाब से काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी और TMC के बीच काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस दिखाई दे रहे हैं अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो। और बात कर लेते हैं राजधानी कोलकाता की। राजधानी कोलकाता में कैसा रहेगा माहौल? क्या ममता अपना गढ़ बचा पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति कर पाएगी? जी हाँ दोस्तों, कोलकाता की 11 विधानसभा सीट है। 11 में से यहाँ पर 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर प्राप्त कर सकती है और 4 विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी अपना खाता खोल सकती है इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं राजधानी कोलकाता के बाद दार्जिलिंग जिले में कैसा रहेगा माहौल? क्या बीजेपी यहाँ पर अपना झंडा गाड़ेगी या फिर ममता अपना वर्चस्व कायम रखेगी? आइए जानते हैं।
दार्जिलिंग जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से सभी पांचों की पांचों सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ पर अपना खाता खोलने में नाकामयाब रह सकती है, यानी कि टीएमसी की नेता ममता बनर्जी यहाँ पर एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकती है। और बात कर लेते हैं नादिया की। नादिया में 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 15 विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलती हुई नजर आ रही है? जी हाँ दोस्तों, इस बार के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी नादिया में 11 सीटें जीत सकती है, यानी कि बीजेपी यहाँ पर अपना खाता खोल सकती है 11 सीटों पर, तो वहीं 4 सीटों पर सिमट सकती है ममता बनर्जी। अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो कैसा रहेगा पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल? 294 विधानसभा क्षेत्रों वाले पश्चिम बंगाल में इस बार 11 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। और इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो कैसा रहेगा 2026 का रिजल्ट? अनुमान है, ये काफ़ी रिजल्ट नहीं है, अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक की 111 विधानसभा सीट में से 69 सीट के साथ बीजेपी 41 सीटों के साथ, यानी कि 41 सीट के साथ ममता बनर्जी ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो अपना पाला रख सकती है। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के अगले ओपिनियन पोल के बारे में, तो क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के अन्य जिले। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के नेक्स्ट जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है पश्चिम बंगाल का अगला जिला पुरुलिया। पुरुलिया में 9 विधानसभा सीट है। यहाँ पर भी बीजेपी ने अपना पुरुलिया की 9 विधानसभा सीट है और यहाँ पर भी बीजेपी अपना दमखम दिखा रही है। दमखम मतलब अच्छी खासी सीट जीत सकती है। यहाँ पर पुरुलिया की 9 विधानसभा सीट में से सभी 9 की 9 विधानसभा सीटें अपने पाले में कर सकती है। बाकी बात करें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। 0 सीट पर ही सिमट के रहना पड़ेगा इस ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट पार्टी यहाँ पर अपना दमखम दिखा पाएगी? आइए जानते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अगला ओपिनियन पोल पश्चिम मेदिनीपुर की 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 15 विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलने की संभावनाएं? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा क्षेत्र है। 15 में से किसे कितनी सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है? आइए जानते हैं। सबसे पहले निकल के आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 10 विधानसभा सीट के साथ अपना खाता खोल सकती है। बाकी टीएमसी की नेता ममता बनर्जी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट खाते में आ सकती है। आइए जानते हैं आगे ओपिनियन पोल क्या कहते हैं। अगला जिला निकल के आ रहा है पूर्वी मेदिनीपुर की। पूर्वी मेदिनीपुर में 16 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर ममता बनर्जी अच्छा खासा खाता खोल सकती है 9 सीट के साथ। 7 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की 151 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर 94 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, तो वही 56 विधानसभा सीट के साथ खाता खोल सकती है ममता बनर्जी। इस बार कुछ अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर ममता बनर्जी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा फाइट में दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफ़ी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है, कुछ अच्छा कदम उठा रही है अपने सीट बढ़ोतरी के लिए। वहीं दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं बीरभूम की। बीरभूम की 11 विधानसभा सीट है। 11 में से 5 पर बीजेपी, 6 पर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी यहाँ पर अपना खाता खोल सकती है। और बात कर लेते हैं बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीट है। 13 में से सभी 13 की 13 विधानसभा सीट पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के अगले ओपिनियन पोल।
आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के नेक्स्ट ओपिनियन पोल के बारे में। मालदा में 12 विधानसभा सीट है, 12 में से 6 पर बीजेपी, 6 पर ही टीएमसी की नेता ममता बनर्जी। बाकी बात कर लेते हैं मालदा के बाद अगला जिला निकल के आ रहा है मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीट है, 22 में से सबसे ज़्यादा सीट जीत सकती है ममता बनर्जी, 15 सीट। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में 15 विधानसभा सीटें जीत सकती है, 6 विधानसभा सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी। और बात कर लेते हैं पूर्वी वर्धमान की। पूर्वी वर्धमान में 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 16 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? क्या ममता बनर्जी यहाँ पर अपना दमखम झोंक पाएगी? जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी अपना दमखम झोंकते हुए 9 सीटें प्राप्त कर सकती है। 16 में से 9 सीटों पर ममता बनर्जी यहाँ पर अपना दमखम दिखा रही है। तो वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर अपना अच्छा खासा वोट प्राप्त कर सकती है, यानी कि अच्छी खासी सीटें अपने खाते में ला सकती है भारतीय जनता पार्टी, 7 विधानसभा सीटें। और बात कर लेते हैं हावड़ा की। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 17 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? 8 पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी, 9 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी 9 सीटों पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल का अगला जिला, इससे पहले बात कर लेते हैं हुगली की। हुगली की 18 विधानसभा सीट है, 18 में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी, 7 पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी। बाकी बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 201 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और 137 विधानसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 105 विधानसभा क्षेत्र जा सकते हैं। और बात कर लेते हैं पश्चिमी वर्धमान की। पश्चिमी वर्धमान में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 9 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। तो वहीं बात की जाए टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। और बात कर लेते हैं दक्षिणी दिनाजपुर की। दक्षिणी दिनाजपुर में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर ही टीएमसी की नेता ममता बनर्जी यहाँ पर अपना खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है क्लिंगपोंग की 1 विधानसभा सीट और 1 की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। झारग्राम की 4 विधानसभा सीट है, चारों की चारों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी की नेता ममता बनर्जी को यहाँ पर कम सीटें ही मिलेगी। यहाँ पर ममता बनर्जी को बहुत कम यानी कि सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है झारग्राम में। और बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 256 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 145 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के खाते में यहाँ पर 108 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? आइए जानते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में। आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी बनने जा रही है सरकार। बात कर लेते हैं उत्तर 24 परगना की 31 विधानसभा सीट है, 31 में से 10 पर है बीजेपी, 20 पर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं। और बाकी 3 सीटों पर लेफ्ट कांग्रेस यहाँ पर खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा क्षेत्र आता है, 5 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? सभी पांचों की पांचों विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी टीएमसी की नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है ममता बनर्जी यहाँ पर अपना खाता खोलने में कामयाब होगी, यानी कि अगली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बनेगा मुख्यमंत्री? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पश्चिम बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं और इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो 294 विधानसभा सीट में से 160 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी खाते में 128 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सियाराम। दोस्तों आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।